नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको चतरा से बताएं, जहां डटमी ग्राउंड में आरजेडी की ओर से कराए गए होली मिलन समारोह में भगदड़ मच गई। इस समारोह में भोजपुरी के जाने माने कलाकार प्रमोद प्रेमी भी पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम में जैसे ही कुछ लोगों को डांस करने से रोका गया, उसी समय भगदड़ की स्थिति हो गई। नाराज ग्रामीण पथराव करने लगे और ऐसे में आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पथराव में हंटरगंज थाने की एसआई दिलीप यादव और आईआरबी जवान अविनाश कुमार जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल भेजा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के होली मिलन समारोह में कैसे भगदड़ की स्थिति हो गई, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भोजपुरी कलाकार प्रमोद प्रेमी रंगारंग कार्यक्रम पेश कर रहे थे और तभी कुछ लोगों को डांस करने से इनकार किया गया, उन्हें रोका गया और इसी का आक्रोश भी नजर आया। इसी दौरान हालात बेकाबू हो गए। ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर स्थिति भगदड़ जैसी हो गई। सभी लोग भागने लगे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जख्मी लोगों की भी आपको नजर आ रही होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के ऐलान के बावजूद झारखंड में गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी है और इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है, जबकि जेएमएम ने होली के बाद ऐलान करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के एक सप्ताह गुजर गए। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई, पर झारखंड में इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग का पेंच अब तक नहीं सुलझ सका है और न ही उम्मीदवारों के नाम सामने आ सके हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में झारखंड के 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। जाहिर है बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। हमने तो 20 दिन पहले अपनी 11 सीटों को क्लियर कर दिया। 20 दिन से हमारे उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं, तो अब तो सिर्फ 3 सीटें अलायंस को घोषणा करनी है। लेकिन उनके यहाँ उम्मीदवारों की इतनी कमी है, इतना टोटा है कि कोई लड़ने को ही नहीं आ रहा सामने। अब तो रोज मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो गठबंधन है उसके अमुक विधायक ने, अमुक बड़े नेता ने मना कर दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 11 पर बीजेपी, 1 पर आजसू, 1 पर जेएमएम और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। पर इस बार हालात बदल गए हैं। आरजेडी पलामू और चतरा सीट की डिमांड कर रही है। दोनों सीट के लिए झारखंड के कई आरजेडी नेता पटना में डेरा जमाए हुए हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम के कई नेता दावा करते नहीं थक रहे। हालांकि जेएमएम का कहना है कि होली के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। राजद पलामू चतरा पर दावा कर रही है, दावा करना भी चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन गठबंधन के आला कमान के बीच जब बातें होंगी तो अंतिम निर्णय वही होगा। अंतिम निर्णय अगर दोनों सीट आरजेडी को जाएगा तो आरजेडी लड़ेंगे, कांग्रेस को 1 सीट आएगा तो कांग्रेस लड़ेगी। ये फैसला कोई एक नेता बैठ के नहीं करेंगे, जो आला कमान के शीर्ष नेता है वो कर लेंगे और मुझे लगता है होली के बाद ये फैसला हो जाएगा। बीजेपी की ओर से घोषित 11 उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, पर गठबंधन की ओर से अब तक न सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ है और न ही उम्मीदवारों के चेहरे। ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार अभियान को अब तक गति नहीं मिल सकी है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं 4 दिन पहले जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक सीता सोरेन ने रांची दौरे को रद्द कर दिया है। सीता सोरेन को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी, पर रांची पुलिस की ओर से उन्हें पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं मिली और इसीलिए उन्हें रांची दौरा टालना पड़ गया। इस पर जेएमएम बीजेपी में घमासान मच गया है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन जेएमएम से बीजेपी में क्या गई। रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर दिए, मजबूरन उन्हें रांची दौरा टालना पड़ा। दरअसल पूर्व विधायक सीता सोरेन दिल्ली से फ्लाइट से दोपहर के 12:45 बजे रांची आने वाली थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये उनका पहला रांची दौरा था। उनके निजी सचिव ने झारखंड के एडीजी, आईजी और एसपी के साथ साथ डीसी को उनके मूवमेंट की जानकारी देते हुए प्राप्त सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग भी की थी, पर जब सुरक्षा नहीं मिली तो उन्हें रांची का दौरा टालना पड़ा।
लेकिन आज उनका रांची आना तय था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनको जेड सिक्योरिटी के लिए जो इंतजामात होते हैं वो उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया, कारण जो भी रहा हो, जिसके कारण बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा स्थगित हो गई। तो अब ये तो पक्षपातपूर्ण रवैया है राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, कि आप चुनाव के समय में एक नेत्री जिनको जेड सिक्योरिटी प्राप्त है, अगर आप उनके लिए इंतजाम नहीं कर। आक्रोश की राजनीति और विरोध की राजनीति और बदला लेने के भाव से अगर उनकी सुरक्षा को वापस करने का ये सरकार प्रयास कर रही है तो सरासर गलत है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। दिल्ली में 19 मार्च को सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया गया था। इसके तहत एनएसजी और सीआरपीएफ के 22 कमांडो को सुरक्षा में तैनात किया जाता है। बीजेपी में शामिल होने के 4 दिन के बाद वो रांची जाने के लिए दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उनका सारा सामान भी फ्लाइट के अंदर जा चुका था, पर जब रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा देने से मना कर दिया गया तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। जेएमएम ने इस विवाद से किनारा कर लिया है। जिनको कि सेंट्रल फोर्सेज के सिक्योरिटी कवर में रखा गया है, तो उसमें जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? आप सीआरपीएफ का अगर दे रहे हैं सिक्योरिटी किसी को, जेड श्रेणी दीजिए, जो आपको उचित लगे दीजिए, तो उसमें राज्य सरकार की या जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? ये बिना मतलब की राजनीति, कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो बेवजह का मुद्दा बनाते हैं ये लोग। बीजेपी में जाने के बाद से सीता सोरेन जिस कदर जेएमएम पर हमलावर हुई है, ऐसे में बीजेपी और जेएमएम के बीच जमकर घमासान मच गया है। रांची से निरंजन के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक जेपी पटेल ने कहा है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे हर हाल में पूरा करेगी। जेपी पटेल ने पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें हजारीबाग से लोकसभा का टिकट दे सकती है और इस मौके पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। जनता पार्टी मुझे विधायक बनाई, मैं मानता हूं, टिकट देके विधायक उन्होंने बनाया। मैं कोई प्रखंड अध्यक्ष हो या फिर भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष नहीं था। जयप्रकाश भाई पटेल पहले 2 बार का विधायक, 1 बार का मंत्री रह चुका हूँ। राजनीतिक में समय के हिसाब से चलना पड़ता है। आज देश के प्रधानमंत्री कब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि नीतीश से मेरा संबंध खत्म हो गया, और वही भारतीय जनता पार्टी अपनी देश की सत्ता लाने के लिए फिर नीतीश के साथ जुड़ती है। और देश में कई राज्य में इनके दिन प्रतिदिन कभी गठबंधन बनते, गठबंधन टूटते। राजनीतिक में हर चीज संभव है। तो कांग्रेस में क्या भूमिका होगी आपकी? देखिए, निश्चित रूप से मैं पीसी में कहा था कि इंडिया गठबंधन के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, और कांग्रेस जो दायित्व देगी मैं निर्वहन करने के लिए तैयार हूं। और रांची में बीजेपी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन हुआ और इस मौके पर युवा एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कौन सा मिशन में लगना है पता है ना? 400 पार, यानी देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और उसको प्रधानमंत्री किस प्रकार से बनाना है? धूमधाम से बनाना है। बीजेपी को 370 और एनडीए गठबंधन को 400 पार सीटें ला करके उनको फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना। माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के दिशा निर्देश और आदर्शों का पालन करते हुए मैं निस्वार्थ भावना से, मैं भारतीय जनता पार्टी में समर्पित भावना से और आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में मैं अपना एक अहम भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा। और राजधानी रांची के व्यस्ततम रोड में 2 अपराधी ने दिन दहाड़े गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इससे पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया है। शातिर अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले। कहा जा रहा है कि चर्च रोड की कपड़ा मंडी में छोटू उर्फ वजीउद्दीन नामक व्यक्ति पत्नी और बच्चे के साथ कपड़े की शॉपिंग कर रहा था और तभी अपराधी धमके और उसे दनादन 2 गोली मारकर फरार हो गए।
छोटू को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात से चर्च रोड के मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटनास्थल पर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है। मृतक छोटू मूल रूप से गढ़वा का रहने वाला था। उसका आपराधिक इतिहास भी रह चुका है। गढ़वा और पलामू में उस पर 26 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। गोली फायरिंग हुआ है, किसी को लगा है यहाँ पर, और जिला प्रशासन जो हमारा डेली मार्केट थाना डीएसपी है, कोतवाली डीएसपी, लोअर बाजार थाना और हमारा डेली मार्केट थाना, ये सारे लोग यहाँ बहुत त्वरित गति से यहाँ पर आकर के पूरा मुस्तैद होकर के इसका छानबीन कर रहे हैं, कौन है क्या है। प्रशासन इस स्तर पर काम कर रही है और सामाजिक लोग भी उन्हें चिन्हित करने का काम करेंगे। एकदम ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। इस घटना का हम लोग बहुत निंदा लगता है कि आपसी रंजिश का मामला है और वैसा कुछ है नहीं। मतलब भीड़ भाड़ में मामला में या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा प्रशासन अपना काम कर ही रही है, लेकिन ये लगता है कि जानबूझ के और उसको कोई अपना ही लोगों से या फिर उनका अपना रंजिश की वजह से ही गोली चली है। खाली आवाज सुने, उठ के जाके देखे तब तक गोल हो गया, तब तक आदमी घेर लिया, बस इतना ही। गोली का आवाज सुनी? 2 गोली का आवाज सुनी। 2 गोली का मतलब क्या परिवार के साथ था, अकेले था? एक लेडीज था, एक बच्चा था, एक जेंट्स था, बस। बाइक में था? हाँ, उन लोग बाइक में था जिसको लगा, बस गिर गया? हाँ, संग संग गिर गया। भीड़ भाड़ इलाका में इतना बड़ा घटना घट गया, बहुत सोचने वाली बात है कि ईद का बाजार है और बहुत बड़ा मंडी है हम लोग का, मैंने कपड़ा का मंडी बहुत बड़ा, और पैर रखने का जगह नहीं मिलता है, गाड़ी लेकर चलना मुश्किल है और इतना आसानी से गोली मार के निकल जाता है। ये हम लोग को बहुत ही सोचने वाली बात है। और एक तरफ प्रशासन का फ्लैग मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ गोली का घटना घट के घटा के चली गई। राजधानी रांची में जहां सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर रांची पुलिस है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दिन दहाड़े जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों के द्वारा 2 की संख्या में आए अपराधियों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस है वो लगातार चीजों को खंगालने का भी काम कर रही है और यहाँ पर जो कुछ देर के लिए गहमा गहमी का भी माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर से अगर बात करें तो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है वो अपने आप में एक बड़ी वारदात जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। साफ तौर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चर्च रोड में इस घटना के बाद लोगों में भी आक्रोश है और एक दूसरे से भी लोग जो है वो भिड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो स्थिति पर नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो अपने आप में कई सवाल जो है वो खड़े करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची की छोटू हत्याकांड को लेकर रांची पुलिस की छानबीन काफी तेज हो गई है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। दरअसल डेली मार्केट की कपड़ा मंडी में 2 अपराधियों ने छोटू नामक शख्स की गोली मारकर जान ले ली थी। छोटू पर पलामू और गढ़वा में 26 से भी ज्यादा आपराधिक केस दर्ज किए गए। साज नाम का आदमी था जो गढ़वा जिला का रहने वाला है और ये करीब 15-20 कांड कम से कम इसके विरुद्ध दर्ज हैं। ये बड़ा ही शातिर अपराधी था और संभवतः ये जमानत पे था, तो उसकी घटना घटी है और ये व्यक्तिगत दुश्मनी में घटना घटी है। खबर लातेहार से, जहां रेलवे स्टेशन के पास रेलवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े उत्पात मचा दिया। हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी और मजदूरों को धमकी देकर काम बंद करवा दिया। इस घटना से मजदूरों के बीच दहशत देखी जा रही है। खबर मिलते ही लातेहार पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित मजदूरों से बातचीत की। दरअसल लातेहार रेलवे स्टेशन के पास रेलवे का काम चल रहा है और इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी आधमके। उन्होंने मजदूरों को धमकी दी, हवाई फायरिंग की और काम रुकवा दिया। इसके चलते 2 घंटे तक काम ठप रहा। पुलिस के आने पर दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। कर गया मेरे पास में, बोलने लगा कि भैया वहाँ पे गोली चल रहा है, तो मतलब कि कौन सा साइड तो बोले कि हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं भागा आया यहाँ पे। आने के बाद में फिर देखे इधर में तो वो लोग मैंने जा चुका था। वो लोग 4 जने थे और एक फायर किए और फायर करके अपने निकल गए। उन लोग जो काम बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद एक फायर किया, उसके बाद डंडा उठाया, उसके बाद चलते बंद फायर कर। कितना गोली चला है? 1 गोली। किसका था वो कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया।
कौन चीज से आए थे लोग? व्यक्ति था अपाची से। कितने लोग थे? 4 आदमी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चतरा के हंटरगंज में एसीबी ने 8,000 रुपए घूस लेते हुए बीआरपी सच्चिदानंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल हंटरगंज की बीईओ के निर्देश पर बीआरपी सच्चिदानंद सिंह ने सोखा की नवसृजित प्राथमिक स्कूल की जांच की। बीआरपी ने स्कूल में तैनात शिक्षिका रीता कुमारी को डराया धमकाया और कार्रवाई करने की बात कही है। बीआरपी ने शिक्षिका से कहा कि वो 10,000 रुपए घूस दें तो वो बीईओ को जांच प्रतिवेदन नहीं भेजेंगे। पीड़ित शिक्षिका ने एसीबी से इसकी शिकायत की है। एसीबी ने जाल बिछाया और बीआरपी सच्चिदानंद सिंह को 8,000 रुपए घूस लेते हुए धर दबोचा। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग एसीबी टीम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काफी अलर्ट दिख रहा है। बताते चले कि आज हजारीबाग एसीबी टीम ने चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र से एक शिक्षा विभाग के बीआरपी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको अगर हम इस पूरी मामले की अगर हम बात कर ले तो बताया जाता है कि एक सहायक शिक्षिका के द्वारा इन पर आरोप लगा था कि इनके द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत मांगे जा रहे थे। अगर हम रिश्वत की बात कर लें तो इनके विद्यालय में जांचों उपरांत जो तमाम तरह की जो जांच हुई थी उसकी कार्रवाई को लेकर जो इनसे बात चल रही थी, उसके बाद जो एसीबी टीम ने ट्रैप किया है 10,000 रुपए की जो मांग की जा रही थी, उसके बाद जो है उनसे 8,000 रुपए लेते एसीबी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है शिक्षा विभाग में भी जो है काफी हड़कंप देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। वहीं बोकारो के आईजी डॉक्टर माइकल राजस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोडरमा के एसपी दफ्तर में मीटिंग की। साथ ही पुलिस अफसरों को मतदान केंद्रों के साथ साथ चेकपोस्ट का जायजा लेने का निर्देश दिया। इसके अलावा शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कई जिला में विजिट कर रहा हूँ, उसमें से अभी हम कोडरमा आए हैं। इसमें हमारा थाना प्रभारी लोग और इंस्पेक्टर डीएसपी के साथ हमने एक मीटिंग कराया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या जो कई निर्देश दिए गए हैं उसको समझाए हैं। उसी हिसाब से इलेक्शन के लिए तैयारी करने के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं। खबर चाईबासा से, जहां कांग्रेस भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और इस मौके पर कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर अबीर और गुलाल लगाया, बधाई दी। वहीं विधायक सुखराम उरांव ने होली के बाद सिंहभूम सीट पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की नामों की घोषणा की बात कही है। साथ ही साथ बढ़ते आगे, बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण के आवासीय कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही होली के गानों पर जमकर ठुमके लगाए। होली के उमंग के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 400 पार का टारगेट रखा है। हम सारे गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी होते हैं उनको भी गले लगाते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि बोकारो वासियों की झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आए, किन्हीं के घर गम न हो, हर जगह खुशियों का वातावरण हो। और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से एक बार 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी ने, वो 400 का पार में जनता का सहयोग मिले। खबर राजधानी रांची से है, जहां राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव को सुखदेव नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उत्तम यादव ने भगत सिंह की शहादत दिवस पर खुद फांसी पर लटकने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भगत सिंह की प्रतिमा पुलिस लाइन कबाड़ में रखी हुई है और इससे वो बेहद आहत हैं। इस दौरान रांची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिंदाबाद। आज शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर मैं उत्तम यादव संकल्प लेके बढ़ा था कि आज मैं फांसी पे लटकूंगा।
क्योंकि आज भगत सिंह का प्रतिमा, जो भारत का सबसे विशाल प्रतिमा, वो थाने में है, जेल में है। पिछले सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, 25 दिनों से राजभवन में धरना में बैठे थे, 12 मार्च को रांची बंद बुलाए, लेकिन उसके बावजूद सरकार प्रशासन को ही नहीं जागा, तो मजबूरन हमें यह घोषणा करना पड़ा। और आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की विशाल प्रतिमा रांची पुलिस लाइन के कबाड़ में रखी गई है। थाने की ओर से जब्त वाहनों के बीच शहीद आजम की प्रतिमा रखी हुई है। दरअसल इस प्रतिमा को रांची के मोरहाबादी मैदान में रखा गया था, लेकिन इसे कबाड़ में भी रख दिया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। रांची पुलिस लाइन के इसी कबाड़ में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा रखी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर थाने की ओर से जो गाड़ियाँ जब्त की जाती है, उन्हीं गाड़ियों को यहाँ पर रखा जाता है। और इन्हीं जब्त गाड़ियों के बीच में शहीद आजम की जो प्रतिमा आप देख सकते हैं, इसी प्रतिमा को यहाँ पर रखने का विरोध भी किया जा रहा है। और ये बता दें कि इस प्रतिमा को दरअसल रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्थापित की जानी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया और प्रशासन की ओर से इस प्रतिमा को रांची पुलिस लाइन के इसी कबाड़ में लाकर रख दिया गया। और इसी को लेकर लगातार जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से विरोध किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गिरिडीह के केशवारी गांव में शातिर बालू तस्करों ने सरिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार पर हमला कर दिया। कई कर्मचारियों से मारपीट की, सीओ से बदसलूकी की। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी के बीच सीओ संतोष कुमार बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भागे, पर बालू तस्करों ने सरिया थाने के ड्राइवर को घेर लिया, जमकर पिटाई की। दरअसल सीओ ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया था, पर बालू तस्करों ने 2 ट्रैक्टर छुड़ा लिए। हालांकि भागने के दौरान एक ट्रैक्टर नदी के पास पलटा। सरिया पुलिस बालू तस्करों की तलाश कर रही है। अब अवैध खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर और वहाँ से भागते हुए दिखे, तो हम लोगों ने उन्हें पकड़ा और उनके द्वारा काफ़ी उसमें हम लोग को मतलब समस्याएं उत्पन्न की। उन्होंने गाड़ी बंद कर दिया, वहीं पे लेट गए और फिर उनके मतलब के परिजन और कुछ महिलाएं आके हम लोग को वो गाड़ी को थाना में लाने नहीं दे रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी उन लोगों को कन्विंस किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। और फिर हम लोगों ने देखा कि केशवारी चौक पे तकरीबन 100-150 लोग की भीड़ उन्होंने लगा दी और जो थाना के जो ड्राइवर हैं उनके साथ मारपीट भी की और हम लोग के साथ भी बदसलूकी की। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देश में बढ़ती तानाशाही को दिखा रहा है। इस तरह करना ये बिल्कुल हिटलरशाही, तानाशाही कहा जा सकता है और देश की जनता को आप समझने की जरूरत है। खुद देश की जनता को, पढ़े लिखे चाहे पत्रकार वर्ग हो चाहे और अन्य वर्ग क्यों ना हो, बुद्धिजीवी शिक्षाविद लोग, उसको निश्चित रूप से इस चीजों को मूल्यांकन करने की जरूरत है। पीएमएलए के तहत उनकी गिरफ्तारी होती है, जो 2 साल से आपके लोगों के साथ जो कथित शराब घोटाले की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से 300 करोड़ का मनी ट्रेलिंग, लेकिन मनी ट्रेल कहीं नहीं हुआ, 1 पैसा बरामद नहीं हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।